इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। आज वो $4 ट्रिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं हर बंदा। दिस इज व्हाट द IMF इज प्रोजेक्टिंग, भाई दे आर गोइंग टू बी द 4.2 बिलियन डॉलर इकोनॉमी। ठीक। पाकिस्तान को तो इंडिया के हवाले से जो खबरें चलती रही वो ये था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। फिर मैं उसके बाद देख रही थी तो ये अदादोशुमार आ रहे थे, एक इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की बनती जा रही है जी, और एक जगह पे हमें रिलीफ मिल रहा है कि हमें लोन मिल रही है। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया इज ए फैंटास्टिक पर है। यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1,000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। 1 लाख अरब डॉलर की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें 80,000 अरब डॉलर इंडिया ने यूटिलाइज करने थे उस। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तानियों को अगर आप टारगेट करते हैं ना, तो पाकिस्तानी हमेशा उस चीज़ को डाइवर्ट करके ले जाते हैं चाइना की तरफ कि अब चाइना के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते भाई, आप तो चाइना के खिलाफ ये हो गए हैं, चाइना के खिलाफ चाइना की इकोनॉमी बढ़ी है, चाइना की ये सिचुएशन बढ़ी है, ये है वो है। लेकिन अब मतलब पिछले कई सालों से चाइना को हम बीट कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज, और सबको पता है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर अंदर जो चाइना की GDP है उसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कमर चीमा जैसे लोग अब ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अब कुछ 6-8 महीने 10 महीने बचे हैं। और जैसे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, मतलब हालांकि इन्वेस्टमेंट तो अभी भी आ रहा है, अच्छी मात्रा में आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है फिर तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बाढ़ लगने वाली है। और इन सारी चीज़ों में इंडिया पूरी दुनिया को साथ में लेकर चलेगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है GDP 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर द IMF डाटा। IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीन वाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी थी। ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है। और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई 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 फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले ये जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दैट इज दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल, 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पाकिस्तान को तो इंडिया के हवाले से जो खबरें चलती रही वो ये था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। फिर मैं उसके बाद देख रही थी तो ये अदादोशुमार आ रहे थे, एक इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की बनती जा रही है जी, और एक जगह पे हमें रिलीफ मिल रहा है कि हमें लोन मिल रही है। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया इज ए फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी एंड वी आर ए केस ऑफ एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर। और उसमें बुनियादी जो है ना मसला है कि हमने हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी को कायम रखना है और बाकी हर अपने इंटरेस्ट को उसके ताबे कर देना है। उससे फायदा कोई नहीं हुआ। लूट मार का जो बाजार है वो गर्म हो गया, क्योंकि अगर आप हमेशा एक एक्सटर्नल थ्रेट के हवाले पे अपनी सियासत करें तो जो मुल्क के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनका जो एक होता है ना रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नहीं होता। वो डिफेंस, सो कॉल्ड डिफेंस पे लग जाता है और मौजें हो जाती हैं उनकी, जिन्होंने ना कोई आज तक जंग जीती है और ना कोई जीतने का चांस है। तो इस तरह पाकिस्तान
is basically bankrupt for a long time. मैंने तो बार बार इंडिया पर है, यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। 1 लाख अरब डॉलर की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें 80,000 अरब डॉलर इंडिया ने यूटिलाइज करने थे। उसकी कहां पे एम्प्लॉयमेंट होती, क्या होती, आपके सामने। मैं तेजी से इसलिए जा रहा हूं कि आपके पास टाइम कम है, वी हैव टू कंप्लीट ना। बहरहाल, ये अब तक की होने वाली इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 198 बिलियन डॉलर, जो इंडिया पे अब तक पहुंच चुकी है और जिसपे वो काम कर रहा है। आज हर बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रहा है। मैं किसी से मिला आज सुबह मॉर्निंग में, तो मुझे वो कह रहे थे भाई क्यों, वाई द वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड वाई द वर्ल्ड इज नॉट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। इट्स बेसिकली ये वो सारे का सारा एक अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है यार वहाँ पे पैसा लगाएंगे तो खुद ही उछालेगी मार्केट, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट बड़ा हाई है। तो वो सारे इसीलिए हम रिसेंटली बातें नहीं करते रहे कितनी यूनिकॉर्न्स इंडिया में आ रही हैं, तड़ा कितनी यूनिकॉर्न्स आ रही हैं। ठीक है, आज ऑस्ट्रेलिया कहता है मैंने 2+2 करना है, आज अमेरिका कहता है मैंने 2+2 करना है, जापान कहता है 2+2 करना है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हर मुल्क जो है वो 2+2 करने जो है वो जा रहा है उनके साथ। ठीक है, लेकिन हमें इस चीज़ का थोड़ा पता था कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी और क्या नहीं होंगी। ये बड़ी एक हमारी लीडरशिप ने पकड़ के हमें एक बड़ी कंफ्यूज पोजीशन में डाल दिया है। वो सारा एक जो हमारा था ना एक कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस उन्होंने हमारा ले लिया।